दोस्तों आज हम आपको शिव जी की एक कथा सुनाएंगे। अगर आपका मन ज़्यादा भटकता है, गलत विचार आते हैं, छोटे छोटे बातों पर गुस्सा आता है या गलत विचार आते हैं, लेकिन हमें अपने भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। तो अगर आप अपने भोलेनाथ से प्यार करते हैं तो भोलेनाथ की यह कथा को पूरा सुने और इस कथा को अपने दोस्तों को भी भेजिए। बाकी भोलेनाथ की कृपा से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कथा शिव जी और देवी पार्वती से जुड़ी कथा है। एक दिन शिव जी के पास हिमाचल राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमाचल राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए, लेकिन उस टाइम शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। पर्वतराज हिमाचल राज ने शिव जी से कहा, आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। शिव जी ने हिमालय राज को जवाब दिया, मुझे इस बात की जरूरत नहीं है और महिला की वजह से ध्यान वैराग्य तब बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है, इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो जब आप तप कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है और ये शरीर पुरुष का है। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। शिव जी ने कहा, देवी आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है। इसके बाद शिव जी ने हिमाचल राज से कहा कि आप चाहे तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती है और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाए। इस कथा में शिव जी और पार्वती जी ने हम सभी के लिए संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती है, बुरे विचार जागते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। जो लोग पूजा पाठ तप और ध्यान करते हैं तो उन्हें पूरी तरह एकाग्रता के साथ डूबकर ये काम करना चाहिए।